बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 10th क्लास का पास पेपर सोल्व करना है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है मैथ, और ये पेपर है 2023 22 लाहौर का, यानी कि फेडरल बोर्ड का। ठीक है, F22। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1, अटैम्प्ट एनी 9 पार्ट, जो आप लोगों ने कोई से 9 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। ऑल पार्ट कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के एक जैसे नंबर होंगे, और नंबर कितने हैं 9 क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन का नंबर है 4। ठीक है, 4 मार्क्स है। मैं आपके लिए सारे सोल्व क्वेश्चन करूँगा, आप लोगों ने सिर्फ पेपर में कोई से 9 करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ x raised to the power 4 minus 5x square plus 4 is equal to 2। पार्ट 1 उसका क्या है, फॉर्म एन इक्वेशन y स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको आप लोगों ने पावर को रिड्यूस करना है। ठीक है, हम ये सोल्व करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कि ये जो है x रेज टू द पावर 4 ये y स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि जो y है ये बराबर है x स्क्वेयर के। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर ले। पहले क्या है, x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4 को हमने क्या लेट किया है y स्क्वेयर, आगे -5 आ जाएगा, आगे क्या है x स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर किसके बराबर हमने लेट किया हुआ है y के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, पार्ट ए। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है कि सोल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी इक्वेशन को आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। देखें ज़रा, y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनके फैक्टर बना लेते, 1 है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो इजीली हमारे कौन कौन से पे बन जाएंगे 4 और 1, 4 1 इज़ 4। ठीक है, माइनस 4y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस y माइनस 4। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है -1, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस प्लस माइनस, और ये 4 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट सॉल्व। ठीक है, थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है, राइट डाउन द सोल्यूशन सेट। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। ठीक है, सोल्यूशन सेट पार्ट सी। सोल्यूशन सेट के लिए आप लोग ये वाले जो पेयर आए हैं इसको यूज़ करेंगे। पेयर्स क्या है, y माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी ब्रैकेट, ये भी पेयर 0 के बराबर है, और ये भी पेयर 0 के बराबर है, इसको लहदा लिख दें, -4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू, ये 4 माइनस का है, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये प्लस का है, ये माइनस के इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में किस तरह लिखेंगे, 4 एंड 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करें, सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करें। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले बनाना है। देखें ज़रा, पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इनका एलसीएम ले लेंगे, जो है x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ, यानी कि क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ, दरमियान में क्या है माइनस, और फिर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या है x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे क्या है x प्लस 1 और दूसरी टर्म्स क्या है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर, 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा प्लस 8x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, माइनस वैसे ही। अब ये प्लस माइनस का फ़र्क है तो पहले को पहली के साथ दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सारा 0 हो जाएगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब 2x स्क्वेयर वैसे ही प्लस 8x प्लस x प्लस 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को जो एक जैसी है उनको प्लस माइनस करें, 2x स्क्वेयर और x स्क्वेयर तो ये क्या आ जाएगा 1x स्क्वेयर। ठीक है, x 8x प्लस x तो ये क्या आ जाएगा प्लस 9x, 4 प्लस 5 तो ये क्या 4 प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि जो a की वैल्यू क्या है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, फिर b की वैल्यू क्या है वो x का कोफिशिएंट क्या है 9। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9, और c कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ x नहीं होता वो है 5। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब x वैसे आ जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है माइनस वैसे आ जाएगा b की वैल्यू 9 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 9 ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 5 ओवर 2a की वैल्यू क्या है 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 माइनस वैसे ही 4 1 इज 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 ओवर 2 1 इज 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 माइनस 20 डेट इज इक्वल टू 61 ओवर 2 1 इज 2 तो ये आ जाएगा 2 आएगा सिर्फ 21 नहीं, तो ये आ गया 2। अब स्क्वायर रूट 61 एक प्राइम नंबर है तो ये किसका स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं उठा तो ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x be the cube root of unity। ठीक है, let x be the cube root of unity
मीन्स यूनिटी में मीन्स के एक 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स के 1 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम इसके क्यूब ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x का क्यूब, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 1 और ये आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब x क्यूब वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। अब 1 को इस साइड पे ले जाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, तो हम 1 का भी स्केयर 1 का भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर a का क्यूब हो माइनस b का क्यूब हो, तो ये बराबर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर, माइनस है तो प्लस आ जाएगा a b प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आप लोग इधर अप्लाई कर लेंगे। x a है और 1 क्या है b है, तो a माइनस बी, तो इधर क्या आ जाएगा x माइनस 1। फिर a का स्क्वायर a x है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा a मल्टीप्लाई b, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस x का b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो इनको 0 के बराबर रख लें। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 माइनस का है, इधर आके ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों के पास एक रूट निकल आया। अब इधर आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू भी क्या है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। So x is equal to minus 1 plus minus square root 1 square minus 4, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 आ जाएगा और c की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 आ जाएगा ओवर 2a की वैल्यू क्या है 1। So x is equal to minus 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 4 1 इज 4 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2 का 2 आ जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये वैल्यूज़ को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस में है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, और दूसरी भी किस में लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस में लिख लेंगे स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। तो ये x इज इक्वल टू, ये जो प्लस वाली होती है ये ओमेगा के बराबर होती है, और जो माइनस वाली होती है ये माइनस वाली, तो ये किसके बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट आए हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रूट्स इज इक्वल टू, पहला क्या था 1, दूसरा ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, पहला ये था, ठीक है, पहला ये है, दूसरा रूट हमारे पास ये आया था और तीसरा हमारे पास ये आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies as the fourth power of the diameter, यानी कि जो C है वो वेरीज डायरेक्टली है किसकी, फोर्थ पावर ऑफ डायामीटर, यानी कि
C is directly proportional to 4 power of D and inversely as the square of the square लेनी किसका लेंथ का एल स्क्वेयर जो इन्वर्सली होता है वो उसको नीचे लिखते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। C इज इक्वल टू के, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के डी रेज टू द पावर 4 ओवर एल स्क्वेयर। आगे आ पिलर ऑफ डायामीटर इज 6 इंचज़, जो डायामीटर है जो डी है, डी आप लोगों को कितना दे दिया गया है 6, ठीक है, d इज इक्वल टू 6 एंड हाइट मतलब कि l की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे दी गई है 30। विल सपोर्ट अ लोड यानी कि c की वैल्यू कितनी दे दी गई है, c इज इक्वल टू 63 टन। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू क्या है 63 इज इक्वल टू के वैसे ही आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या है 6, ऊपर ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 30 स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब 63 वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू के 6 रेज टू द पावर 4 डेट इज इक्वल टू 1296 डिवाइडेड बाय 30 का स्केयर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 900। अब 900 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल टू के इंटू 1296। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 63 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 1296 इज इक्वल टू के। इन सबको आप लोग सोल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43.75। ये आ गई हमारी कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ द हाइट। अब उसने कहा है कि हाइट फाइंड करें, ठीक है। हाइट मतलब कि L की वैल्यू फाइंड करें, L फाइंड करें। 4 इंचज़ डायामीटर की वैल्यू अब आप लोगों को कितनी दे दी गई है 4। डायामीटर की वैल्यू कितनी दे दी गई है 4। पिलर मस्ट बी सपोर्टेड अ लोड ऑफ 30 टन यानी कि C की वैल्यू कितनी दे दी गई है 30 टन, ठीक है। अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी ये वाली थी मेन इक्वेशन, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें एल स्क्वेयर की यानी कि हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। ये फॉर्मूला लिखें, C इज इक्वल टू के डी रेज टू द पावर 4 ओवर एल स्क्वेयर, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाली थी 43.75, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 4 रेज टू द पावर 4 और एल स्क्वेयर वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब एल स्क्वेयर फाइंड करना है, एल स्क्वेयर इधर चला जाएगा और ये जो 30 है ये इधर आ जाएगा। मीन्स डैट एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 43.75 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 256 के और नीचे क्या आ जाएगा 30। अब इन सबको आप लोग सोल्व कर लेंगे तो एल स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 373.33। हमने क्या निकालना था एल, तो एल स्क्वेयर है तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट ले लेंगे। एल स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 373.33। अब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो L हमारे पास आ जाएगा 19.32 फीट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
रिसोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सोल्व करना, सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये जो फ्रैक्शन हमें दे दी गई है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ऊपर पावर हमारे पास 2 है और नीचे पावर क्या है 3। इट मीन्स कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसको पहले सोल्व कर लें। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 8 है, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा फॉर्मूला ओपन कर लेंगे एक्स प्लस 2, पहली का स्क्वेयर, पहली क्या है एक्स, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, पहली मल्टीप्लाई दूसरी यानी कि क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व कर लें। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू ए के नीचे क्या आ जाएगा पहला फैक्टर आ जाएगा, वो क्या है x प्लस 2 प्लस अब स्केयर वाली वैल्यू, तो स्केयर वाली वैल्यू को किस तरह लिखते हैं bx प्लस c में लिखते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो आप लोग इजीली इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो ये पहली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 प्लस bx प्लस c, इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड में ये दोनों जो डिनोमिनेटर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या हैं सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब जो a के नीचे फैक्टर है ना ये वाला, इसको हम पुट कर लेंगे, ये किसके बराबर है 0 के। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू ये 2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा -2 के। तो इसको किस में पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में इसको हम लोग पुट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे -2, तो -2 का स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा -2, फिर क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 वैसे आ जाएगा, प्लस bx है तो क्या आ जाएगा -2 प्लस c इंटू -2 प्लस 2। -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 वैसे ही इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2
प्लस ये देखें, ये प्लस की, ये माइनस की है और ये प्लस की है, इन दोनों का क्या आंसर आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई दिस फैक्टर, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो इधर क्या आ जाएगा 0। 4 + 2 6 आ जाएगा इज इक्वल टू ए। 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जो 12 है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 के नीचे 6 ओवर 12 इज इक्वल टू ए। तो 6 1 इज 6, 6 2 12, तो ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/2। यह आ गया ए का आंसर। अब हम लोग बी की वैल्यू उस तरह नहीं निकाल सकते जिस तरह हमने ए की निकाली, क्यों? क्योंकि इधर क्या है स्क्वायर है, तो बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2 क्या है, x² + 2 इज इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ax² माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4a, ठीक है। प्लस bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा bx²। अब bx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2bx। प्लस अब c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा cx, प्लस c को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2c। अब आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी आप लोगों ने कोफिशिएंट को कंपेयर कर, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ वैल्यू x² की। x² का कोफिशिएंट है, इधर x² का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू, इधर x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो क्या आ जाएगा a, और x² का कोफिशिएंट क्या है +b, तो क्या आ जाएगा +b। 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर ले, a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस b, तो ये प्लस की है, इधर आके किस में हो जाएगी माइनस में, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b। तो इसको सोल्व कर लें, क्या आ जाएगा 2 - 1/2 इज इक्वल टू b। तो 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू b। अब ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसी तरह x का कोफिशिएंट, पहले हमने क्या लिया था x² के कोफिशिएंट लिया था, अब हम x का कोफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है। इधर x वाली वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, फिर आगे x वाली वैल्यू क्या है -2a, तो क्या आ जाएगा -2a, और x वाली वैल्यू क्या है +2b, तो ये आ जाएगा +2b, और आगे x वाली वैल्यू क्या है c, तो ये क्या आ जाएगा +c। इधर से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू क्या है 1/2 +2, वैसे ही b की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस c, वैसे ही ये 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास -1 + 1 प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है, इन सब वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ज़रा, क्या आ जाएगा, पहले x² वैसे आ जाएगा +2 ओवर x +2 इंटू x² -2x + 4 इक्वल टू a है, ठीक है, इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे फैक्टर जो पहला फैक्टर वो क्या है x + 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस b की वैल्यू क्या है वो भी 1/2 है, तो क्या आ जाएगा 2, नीचे दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है x² - 2x + 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस
ये था x प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो वो 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो x आ जाएगा, प्लस 0 0 ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डज एडजॉइनिंग फिगर f रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये जो आप लोगों को फिगर दे दी गई है कि ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ़ यस, अगर तो ये कर रही है, स्टेट इट्स टाइप, अगर तो ये कर रही है तो बताएं कौन सी टाइप का फंक्शन है, एंड आल्सो राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, और इसकी डोमेन और रेंज भी लिखें। सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं कि जो 1 का इमेज है, 1 का इमेज क्या है z है, ठीक है। और फिर 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है x है, तो 3 का इमेज क्या है हमारे पास x है। और 5 का इमेज क्या बन रहा है y, तो 5 का इमेज क्या है y। अब हर जो डोमेन है, जो पहला सेट है ये वाली, ठीक है, ये डोमेन है। डोमेन का हर एलिमेंट रेंज में मौजूद है, ठीक है। इट मीन्स कि ये फंक्शन है, यस इट इज़ अ फंक्शन, तो क्या आ जाएगा यस इट इज़ अ फंक्शन। कैसे फंक्शन है, क्योंकि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज उधर पड़ी हुई है, ठीक है, अलग-अलग इमेज पड़ी। इट मीन्स के इट इज़ अ फंक्शन। तो अब ये फंक्शन हो गया है यस। अब हमने बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। अब देख लेते हैं तो ये किस टाइप का फंक्शन है। अगर देखें, अब देखें ज़रा, जो हर एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स in all element from set B are all element from set A map to different elements in सेट बी। तो इस तरह के, यानी कि जो एक सेट के तमाम एलिमेंट है वो मैप कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट के साथ इन सेट बी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सो इट इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। It is a injective function। इंजेक्टिव फंक्शन को हम कहते हैं 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। बिकॉज हर एलिमेंट जो सेट ए का है उसकी इमेज वो मैप कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के डी के साथ। तो अब हमने इसकी लिखनी है डोमेन। डोमेन वो होती है कि जो पहला सेट में हो, ठीक है। जो सेट ए के एलिमेंट है वो इसकी डोमेन। सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 3 5, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 इज अ डोमेन। रेंज क्या है, जो इनके इमेज है, रेंज क्या आ जाएगी
रेंज इसके इमेज क्या, 1 का इमेज क्या था x, 3 का इमेज क्या था y और 5 का इमेज क्या था z। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे। ये आप लोगों की डोमेन और ये रेंज आ गई। जो 1 का इमेज, इसको आप लोगों ने रेंज करके लिखा है। ठीक है, तो 1 का इमेज क्या था, 1 का इमेज आप लोगों के पास है z, 3 का इमेज x और y का इमेज क्या है, सॉरी 5 का इमेज क्या है y। तो आप लोगों ने इसको किस में लिख लिया, अरेंज करके लिख लिया x y z। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डाटा शोज वेट ऑफ टॉफी बॉक्स इन ग्राम्स, डिटरमाइन द मीन वेट ऑफ द बॉक्स। आप लोगों ने मीन निकालना है। आप लोगों को क्लास दे दी गई है और क्लास के क्या साथ दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी। जब क्लास भी दे दी जाए और फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाए तो मीन्स का फार्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू समीशन f मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। अब ये x क्या है, x आप लोगों के पास है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आप लोग किस तरह निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन्स के साथ। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड विद टोटल वैल्यूज। मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है यानी कि। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। टेबल पहला क्या आ जाएगा, क्लास का या ग्रुप का। ठीक है, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। थर्ड हमारा जो मिड पॉइंट आएगा वो x का आ जाएगा। और फिर क्या हो रहे हैं, f और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आ जाएगा f मल्टीप्लाई x का। ठीक है, सबसे पहले क्लास क्या दे दी गई है, 0 to 9 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 0 to 9। अब इसका मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे, 0 प्लस 9 डिवाइडेड विद 2। तो ये क्या आ जाएगा 9/2 और 9/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो मिड पॉइंट कितना आ गया 4.5। ठीक है, अब 2 को 4.9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। सेकंड हमारे पास कितनी है 10 to 19। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है 10। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 14.5। 10 को 14.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 145। थर्ड क्लास क्या है 20 to 29। 20 to 29 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है 5। तो इधर आ जाएगा 5। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 24.5। 5 को 24.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 122.5। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है 30 to 39। ठीक है, 30 to 39 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 34.5। 9 को 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 310.5। फिर क्या आ जाएगी नेक्स्ट क्लास क्या है 40 to 49। 40 to 49 फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो ये आ जाएगा 6। अब इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 44.5। 6 को 44.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 267।
फिर क्या आ जाएगा 50 टू 59, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो क्या आ जाएगा 7। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 54.5। तो ये जब 7 को 54.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 381.5 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वन लास्ट क्या है 60 टू 69 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। 60 टू 69 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 64.5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 129। ठीक है, ये हमारा टेबल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला क्या था समीशन एफ एक्स, मतलब कि जो एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया ना ये सारी वैल्यू इन सब को ऐड कर दें, तो इन सब को ऐड कर लेंगे यूज़ कैलकुलेटर। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1364.5 और नीचे क्या है समीशन ऑफ एफ। ठीक है, समीशन ऑफ एफ का मतलब कि एफ की वैल्यूज़ को आप लोग ऐड कर दें, इन सब वैल्यू को आप लोग ऐड कर देंगे, ये सब वैल्यू है जो। ठीक है, इन सब को आप लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 41। अब फॉर्मूला लिख लें मीन्स का, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एफ। समीशन एफ ऑफ एक्स कितना आया है 1364.5 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ वो कितना आया है 41। ठीक है, तो मीन्स अब इनको डिवाइड कर लेंगे यूज़ कैलकुलेटर, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 33.28 ग्राम्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, the area of a sector AOB with a central angle theta in the circular radius, जो रेडियस कितना है 2 और उसका एरिया कितना है 11 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रेडियस दे दिया गया है जो कि 2 मीटर के बराबर और टोटल एरिया कितना है 12 स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है फाइंड द एंगल थीटा इन रेडियन। एंगल थीटा हमने निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। ए जो है ए ये है, ये ए की वैल्यू है और ये आप लोगों के पास क्या है रेडियस आर। ठीक है, तो ए कितना है 11 इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और थीटा हमने फाइंड करना है ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2, ये क्या आ जाएगा 4 और थीटा वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये 22 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 थीटा। अब 4 थीटा के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बहुत 4 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 22 डिवाइडेड विद 4 इज इक्वल टू थीटा। अब इनको डिवाइड कर लें 4 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 5.5 रेडियन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव डेट द आइडेंटिटी cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा cos थीटा
मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा के साथ। कोस मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा, अब सॉरी आपस में ये जो नीचे हैं इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। अब कोस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंड साइन थीटा। नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये बराबर होते हैं कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये प्लस में है ये वैल्यू और ये वैल्यू किस में है, ये कोस थीटा को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ आ जाएगा साइन थीटा भी आ जाएगा। और ये वैल्यू किस में, माइनस में, ये प्लस और ये माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस और ये कोस ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या है, एक 2 दफ़ा कोस है और ऊपर एक दफ़ा नीचे एक दफ़ा से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 2 ओवर कोस थीटा। तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 1 ओवर कोस थीटा। तो 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 ओवर कोस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के। दिस इज आवर फाइनल आंसर और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। दिस इज आ राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Question number 10. In the given figure calculate the length of the chord AC. AC की लेंथ फाइंड करें, यानी कि ये वाली लेंथ आप लोग फाइंड करें। Which stand a distance of 5 centimeter from the center of the circle whose diameter क्या है, जिसका डायमीटर क्या है 18 सेंटीमीटर है और सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है हाफ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 5। तो अगर हम ये वाली ट्रायंगल सिर्फ ले लेते हैं, ठीक है, तो इधर से हमें हाफ वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता है कि ये क्या है, मिड में है, तो इसका डबल कर लेंगे तो ये हमें कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। सो हम सिर्फ ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इधर क्या है ए, ये डी है और ये क्या है ओ है। ओ से ए से ओ तक का और ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है 18, लेकिन हमने क्या लेना हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि ये डायामीटर है, ये क्या है डायामीटर है, हमने सिर्फ रेडियस लेना है, सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो r इज इक्वल टू 18/2, तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा इधर 5, ठीक है, ये साइड हमने निकालनी है। अब हम इधर क्या यूज़ कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये 90 एंगल है, ठीक है, 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होती है, तो वो क्या है 9, तो ये क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस में हमारे पास क्या है AD, बेस में क्या है AD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा
81 इज इक्वल टू AD हमारे पास सेम आ जाएगा, प्लस 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 25 इज इक्वल टू AD स्क्वेयर। अब 81 माइनस 25 तो ये कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल टू AD स्क्वेयर। स्क्वेयर है तो दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे, स्क्वेयर रूट 56 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट AD स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट 56 किसके बराबर होता है 7.48 के इज इक्वल टू स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा AD। अब हमारे पास सिर्फ ये लेंथ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या निकालनी है AC। तो जो AC है वो क्या आ जाएगा AD का डबल 2AD आ जाएगा, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 2AD का आंसर क्या है 7.48। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7.48 डेट इज इक्वल टू 14.97 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, in the given figure triangle AB is equal to 4 square root 2 centimeter and BC is equal to 6 centimeter and measurement angle ABC is equal to 135. Part A, find the length of BD that is equal to Y, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। पार्ट B, फाइंड द लेंथ ऑफ AC that is equal to X, ये भी हमने फाइंड करना है, यानी कि ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है और बाद में ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये देखें ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 का एंगल, ठीक है, और हमें ये एंगल चाहिए, वाला एंगल कितना है 35 का, और यहाँ पे रिमेनिंग एंगल बच जाएगा। रिमेनिंग एंगल कैसे बचेगा वो हम क्या करेंगे 180 माइनस 135, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एंगल 45 का, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा BA हम पहले फाइंड कर लेते हैं A, ठीक है, जो कि Y हमने फाइंड करना है। तो इधर हम कोस का फॉर्मूला लगा लेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कोस वैसे आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है इधर 45, तो ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है BD डेट इज इक्वल टू Y, और हाइपोटेनियस ये जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या है हाइपोटेनियस, और ये किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर की, तो ये क्या आ जाएगा 6, ठीक है। कोस 45 ये बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2k इज इक्वल टू Y ओवर 6। अब 6 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू Y। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो ये बराबर होता है 3 स्क्वायर रूट 2k इज इक्वल टू Y, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर हमने निकालना है वो क्या है B, तो B के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, ये देखें B में क्या निकालना है हमने AC के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे यूजिंग प्रोजेक्शन थ्योरम, ठीक है, यूजिंग प्रोजेक्शन थ्योरम क्या है कि जो एंगल होता है एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर, एंगल के सामने वाली साइड क्या है AC, तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड कौन कौन सी है, एक AB,
तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड क्या है बी सी, तो क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अब जो प्रोजेक्शन हुई है आउटसाइड द ट्रायंगल हुई है, तो जब आउटसाइड द ट्रायंगल हो तो वो प्लस आता है 2 इंटू ए बी मल्टीप्लाई बी डी, तो क्या आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है, ए सी हमने फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर वैसे आ जाएगा इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर प्लस बी सी, जो बी सी की वैल्यू कितनी है वो है 6, तो वो इधर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, बी डी जो हमने इधर फाइंड किया ये क्या है बी डी, डेट इज इक्वल टू बी डी, तो ये क्या है 3 स्क्वायर रूट 2। ए सी वैसे आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये 4 पावर 2 कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इधर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 48। अब ये ए सी स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 प्लस 36 प्लस 48, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन सबको सम अप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 116, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे ए सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 116, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 116, ये बराबर होता है 2 स्क्वायर रूट 29 और सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी लेंथ। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव डैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर, साबित करें कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर है टू द रेडिकल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एज इट आउटर एंड पॉइंट, जो उसका बाहर वाला हिस्सा है, इज इट्स टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द पॉइंट, तो वो जो आउटर एंड होगा वो बताएं कि वो टेंजेंट है सर्कल का। ठीक है, राइट ओनली प्रूफ एंड डायग्राम, इसकी सिर्फ आप लोगों ने प्रूफ और डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है सर्कल का। ठीक है, तो हम सर्कल ड्रा कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, और रेडिकल सेगमेंट क्या होती है कि जो एक सेंटर से लाइन खींची जाए और सर्कल की आउटसाइड तक जाए यहाँ तक। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रेडिकल सेगमेंट और इसको नाम दे देंगे ओ, और जहाँ पे आके मिली है उसको नाम दे दिया हमने सी का। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल सेगमेंट है। इज इट्स, हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ना ये टेंजेंट है। ठीक है, तो हमने पता है कि जो सर्कल से इस लाइन टच करके जाए तो हम उसको लाइन को ड्रा कर लेंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट, और इसको नाम दे देंगे हम ए का और बी का। ठीक है, तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, एक हम इधर ट्रायंगल ड्रा करने के लिए हम एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे इधर वाली साइड पे। ठीक है, ये वाला, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी का, और यहाँ पे क्या है 90 का एंगल। ठीक है, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब कि इसकी स्टेटमेंट और रीजंस। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल ड्रा कर लेते हैं।
स्टेटमेंट्स का और इधर क्या आ जाएगा रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट सबसे पहले तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ सी पी। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब जो है सी पे कितना एंगल बन रहा है 90 का, तो एंगल ओ सी पी डेट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का तभी एंगल बनता है कि ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है गिवन, ये चीज़ पहले ही गिवन थी। ठीक है, फिर अब पी के ऊपर भी एंगल बन रहा है इधर। ठीक है, तो एंगल ओ पी सी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा। ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन 90। जो लेस देन 90 होता है एंगल, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इधर क्या आ जाएगा, रीजन में क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम इसकी साइड ले लेते हैं। एक साइड हमारे पास क्या है ओ सी, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है ओ बी। तो देखें ज़रा, जो ओ पी वाली लेंथ है ये ग्रेटर है ओ सी से। ठीक है, ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ पी, तो रीजन में क्या आ जाएगा, ग्रेटर एंगल्स। ठीक है, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड। ग्रेटर एंगल है, जो ग्रेटर एंगल हो उसकी ग्रेटर साइड होती है। ठीक है, एक ग्रेटर एंगल ग्रेटर साइज रखता है। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो P है, जो P है वो आउटसाइड द पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट आउटसाइड पे पॉइंट हमने जो लिया है। सो देयरफॉर P is a point outside the circle। तो ये क्या हो जाएगा, P एक पॉइंट है जो कि सर्कल से आउटसाइड पे है। ठीक है, तो रीज़न क्या आ जाएगा, क्यों, ये क्या है, ओ सी क्या है, इसका रेडिकल सेगमेंट। ओ सी इज़ आ रेडिकल सेगमेंट। OC is a radical segment। एंड नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह हम जो भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, सिमिलरली एवरी पॉइंट, यानी कि हम जो भी पॉइंट लेंगे, एवरी पॉइंट ऑन ए बी, एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी एक्सेप्ट सी के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल, जो कि सी के जो अलावा है वो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। सी सिर्फ सर्कल के अंदर रहेगा, जो कि क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो कि टेंजेंट लाइन को टच कर रहा है आउटसाइड द सर्कल। सो ए बी इज a tangent to the circle।
ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है, एट पॉइंट पी। क्वेश्चन नंबर 13, if u is a set of x and x belong to natural number such that x is equal to and less than and equal to 20, यानी कि जो u का सेट है ना वो आपका नेचुरल नंबर है कहाँ तक, 20 तक, 1 2 3 अप टू 20, और फिर ए बी का सेट आप लोगों को दे दिया गया है। तो देन प्रूव डैट ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है तो ए का सेट क्या है 1 3 5 इंटू 19, ए का सेट ये है। यूनियन बी, बी का सेट क्या है ये है तो ये क्या आ जाएगा 2 4 6 इंटू 20। अब इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में क्या करते हैं कि दोनों सेट को तरतीब दे के एक सेट में लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 1 इधर से आ जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा, 3 इधर से आ जाएगा, इस तरह चलते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। ये आ गया ए यूनियन बी। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं यू माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो किसका कॉम्प्लीमेंट लेना हमने, ए यूनियन बी का। तो पहले क्या है यू का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3 अप टू 20। तो दोनों सेट एक जैसे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5, मतलब कि खाली सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो क्या है खाली सेट। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा यू माइनस ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए का सेट क्या है 1 3 5 अप टू 19, 1 3 5 अप टू 19। तो ये क्या आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर नहीं है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा अप टू 20। ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर हम निकाल लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे यू माइनस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यू का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी का सेट क्या है 2 4 6 अप टू 20। ये बी का सेट है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज़ को बना जाएगा, डिफरेंस क्या है 1 उधर नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 उधर है 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा अप टू 19, ठीक है। ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए के कॉम्प्लीमेंट ये आया है और बी का कॉम्प्लीमेंट ये आया है। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या करना था, इंटरसेक्शन लेना था ये वाला। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है 2
4 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3 5 अप टू 19। तो क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है, कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगा 5। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी ये, वो भी खाली सेट आया था और राइट हैंड साइड का भी खाली सेट आया। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करें और उसके अंदर आपका क्या बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हर साइड है वो कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैं एक साइड ड्रा कर लेता हूँ AB। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे दिया A B। मैंने ये 6 सेंटीमीटर की ड्रा की है, तब 4 सेंटीमीटर यहाँ तक और यहाँ तक आ गए। ठीक है, और एक इसके ऊपर पॉइंट ले लें ये और उसको नाम दे दें C का, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें एक और, ये आ गई, और एक और लाइन ड्रा करें यहाँ से A। ठीक है, और इनको वाला नाम दे दें अब A का, और इसको नाम दे दें B का। ठीक है, ये रिमूव कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा B और वो आ गया C। ये दोनों लाइंस जो हैं यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, और ये भी लाइन कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर से आप लोग एक लाइन ड्रा करेंगे ये। ठीक है, लाइक दैट, इस तरह, और एक लाइन आप लोग इधर से ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इधर आप लोग क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे जो कि इसको कंप्लीट को टच करता हुआ गुजरे। ठीक है, ये सारी लाइन को एक इस तरह का आप लोग सर्कल ड्रा कर लेंगे, थोड़ा आप लोग सेंटर इधर कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर कर लें। ठीक है, यहाँ से लाइन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ठीक है, आप लोग सर्कल ड्रा करेंगे वो तो स्केल से वो बहुत अच्छा ड्रा होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको कट ऑफ कर देंगे, और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और यहाँ से एक लाइन जो कि टच करके इसको गुजर रही है। तो उसने कहा था नो नीड टू राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, भला इनको नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे दें। ये ABC, ये आ जाएगा D, और ये आ जाएगा E, और ये आ गया F। उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2023 के, ये आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।